बोलो भारत माता की। आपके आज तो छत को भी नहीं पता लगी। भारत माता की। इस बार चंडीगढ़ बचा दो। भारत माता की। धन्यवाद। आज सढौरा विधानसभा के हमारे सभी बहुत ही आदरणीय जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं कोई सरपंच होंगे, कहीं पूर्व सरपंच होंगे, कहीं चुनाव लड़े हुए लोग होंगे, पार्षद होंगे, बड़े जमींदार होंगे, व्यापारी होंगे, हमारी एक इस इलाके की रिटायर्ड बहन जो बिलासपुर स्कूल की जिनकी ख्याति जो बनी हुई है, बहन सुमन जी भी रिटायर हुई है। प्रत्याशी अपने उनको तो हम सब जानते हैं, बलवंत जी यहाँ विधायक भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आपके प्यारे नेता हैं। जिला प्रधान जी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इस समय रादौर में है, इसलिए वहां उनको जाना है, मुझे निकले हैं। बाकी भी सभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेरवाल जी और हमारी ये भी इस इलाके की बड़ी नेता रही है, पहले चुनाव लड़ी ना, पहले ये भी चुनाव लड़ी है। तो इस प्रकार से सभी गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय बुजुर्ग हमारे सरदार जी बैठे हैं, सुबेदार जी। तो कुल मिलाकर अपने को पता है कि आज के कार्यक्रम की चर्चा वो चुनाव है। हरियाणा का चुनाव शुरू हो गया, कैंपेन प्रचार जोरों पर है। दिन बचे हैं 8 घंटे हैं 192। 24 गुना 8 कितना होता है बोलो मेरे? 192 पारा हो जाएगा। तो टाइम इतना कम है कि एक ही घंटे हमको अपने कदम को आगे बढ़ाना है। अगर आज इस विधानसभा की मैं बात करूं तो आप तो सब कहेंगे कि हम तो आगे बढ़ के जीते हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा बहुत बराबरी पर है, कांटे की टक्कर है। हम कांटे की टक्कर मान करके इस 8 दिन में कितना आगे बढ़ सकते हैं उसी पर निर्भर करता है सब। और अगर आगे बढ़ना होगा तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा जो की वोटर है, जो पार्टी का वर्कर है, पार्टी का समर्थक है, पार्टी का प्रशंसक है, पदाधिकारी है, उन सबको जोर लगाना होगा। और जोर लगाने में निश्चित रूप से इस विधानसभा में अगर 8 दिन बाकी है, रोजाना 1000 वोट हम आगे बढ़ जाए तो 8000 वोट से आगे बढ़ जाए, इतना ही चाहिए। अगर हम 8000 आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट 8000 पीछे चला जाएगा, तो कुल मिला के अंतर कितना हो जाएगा? मुझे यही चाहिए। इसके लिए आपको काम बांटना होगा। हर गांव के व्यक्ति को अपना गांव, उसमें भी अगर एक बूथ से ज्यादा 2 बूथ है तो फिर बूथ के हिसाब से टोली। शहर में वार्ड के अंदर बूथ है तो बूथ के हिसाब से टोली। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, चिपक जाओ। सढौरा विधानसभा की चिंता छोड़ दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा देती है हमेशा कि बूथ जीता और चुनाव जीता। बूथ जीता, और मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं कि कल देश के प्रधानमंत्री ठीक दोपहर 12:30 बजे हरियाणा के कार्यकर्ताओं से इसी विषय पर बात करेंगे। बूथ जीता चुनाव जीता, ये उनका शीर्षक रहेगा बातचीत का। संवाद करेंगे और हरियाणा के कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और वो आह्वान करेंगे 20,000 बूथों को कि हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर समर्थक अपना बूथ जीत के दिखाए। और अगर बूथ जीत लिया तो दुनिया का कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है
कि हमारी विधानसभा को हरा देगा। सब वोट अगर जीत लिए तो विधानसभा की चिंता रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? बाकी तो काम जोड़ने के लिए किसी विद्यार्थी को बैठा दो, वो भी जोड़ के बता देगा। कंप्यूटर फिट करते जाओ, 1 सेकंड में कंप्यूटर टोटल कर देगा, बता देगा ये जीत गया, ये हार गया। तो हमें अपनी छोटी छोटी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें लोगों का विश्वास थोड़ा वो भी जगाना पड़ेगा, और जगाने में पहली बात ये करनी होगी, अभी जो असमंजस है, और वो रहता ही हर चुनाव में मुख्य दल हमेशा दावा करते हैं, चाहे कोई भी हो, कि सरकार किसकी बनेगी, क्या कहते हैं, हमारी। हम भी कहेंगे हमारी, कांग्रेस भी कहेगी हमारी, बननी तो एक की है, दोनों की तो बन नहीं सकती। तो हमें यह सिद्ध करना होगा, हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार हरियाणा में तीसरी बार बनाने का रिकॉर्ड कायम करना है कि नहीं करना, ये लोगों को बताना पड़ेगा। अब कैसे रिकॉर्ड बनना है, इसके अंदर 3-4 बिंदु आप ध्यान कर लेना, और सबको अपने अपने शब्दों में बताना है। पहला तो ये कि इनका झूठ कांग्रेस का लगातार 6 महीने से एक ही बात रट रहे हैं, सरकार हम बनाएंगे, सरकार हम बनाएंगे, सरकार हम बनाएंगे। हम तो सरकारें चला रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने काम से फुर्सत मिलती नहीं, उनको कोई काम है नहीं सिवाय शोर बताने के, ऊंचा ऊंचा बोलने के। ऊंचा बोलने से भी ना कई बार आदमी ठगी में आ जाता है। एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक किसान अपनी गाय को ले जा रहा था दूसरे गांव के लिए, दूसरे गांव में जाना था, और अच्छी दुधारू गाय थी, अपने किसी रिश्तेदार का छोड़ के आना होगा, या कहीं किसी रिश्तेदार को लेके आया होगा। रास्ते में 4 ठग उन्होंने देख लिया, गाय जो है अच्छी सुंदर गाय है, तो कैसे ठगा जाए, सलाह बना ली, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। सबसे पहला ठग, अरे भाई चौधरी, ये गड्डी कहां लेके जा रहा है? तो वो तो मेरा दिमाग खराब है, मेरी इतनी बढ़िया गाय है, 10 किलो दूध देती है, और मैं फलाने गांव से लाया हूं, फलाने गांव जा रहा हूं, इसे चिढ़ा करके कहा है, गड्डी को गाय बता रहा है, ये गाय नहीं है, गड्डी है। उसने भी बेकार सुना दी, ये मेरी गाय को गड्डी बता रहा, चल भाग। थोड़ी दूर पर दूसरा ठग वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा चौधरी ये गड्डी कहां ले जा रहा है? और उसको लगा ये अच्छा आदमी है, तो पहले वाला भी कह रहा था गड्डी कहां ले जा रहा, ये भी कह रहा गड्डी कहां ले जा रहा, बहस हो गई, उसको भी उसने भगा दिया। थोड़ी देर बाद तीसरा आदमी मिला, उन्होंने कहा चौधरी ये गड्डी कहां ले जा रहा है? अब इस चौधरी के दिमाग में गड़बड़ होनी शुरू हो गई कि देखो तो सही, ये गाय है कि गड्डी है। खैर ले दे करके मन में थोड़ा सा कष्ट लेकर के चल पड़ा, तो है तो गाय, बता रहे हैं गड्डी। चल पड़ा शंका लेके, चौथा मिला, चौथे ने कहा चौधरी ये गड्डी लेके कहां चला सर है? अब वो किसान कहता है भाई मेरी गड़बड़ है, मैं इस गड्डी को गाय समझ बैठा, ये तो गड्डी है, छोड़ दो। और उसने गाय छोड़ दी, थोड़ा आगे गया तो ठगों ने और गाय पकड़ के अपने घर ले गए। ये जो झूठ बोलने वाले भी कई बार अच्छे बने आदमी को भ्रम में डाल देते हैं, उस भ्रम को आपको निकालना होगा। भ्रम के कारण एक तो मैंने बताया कि बड़े जोर जोर से बोलते हैं कांग्रेस से, इनकी आदत है ऊंचा ऊंचा बोलो, इनकी सिखलाई ऐसी है। हमारा कार्यकर्ता बड़ा शांत है, साइलेंट है, प्रेम से काम करता है, अंदर अंदर काम करता रहता। हमारा वोटर भी वैसा है, शोर नहीं बजाता। एक कारण ये भी हो गया कि 10 साल हो गए, 10 साल के बाद तो तीसरी बार आनी चाहिए दूसरी सरकार, क्योंकि हरियाणा का यानी देश भर का एक इतिहास भी है। एक इतिहास क्या है कि ज्यादातर सरकारें प्रदेशों में या सेंटर में या तो एक बार चल के बदल जाती है, कुछ में 2 बार चल के बदल जाती है, 3 बार बहुत कम बनती है।
या तो गुजरात प्रदेश में मोदी जी की वजह से 3 बार बनी लगातार, या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान की 3 बार लगातार बनी, या बंगाल में कांग्रेस सरकार ज्योति बसु की 3 बार बनी। बहुत कम प्रांतों का 3 बार लगातार बनती है। सेंटर में भी नेहरू जी की सरकार 3 बार बनी थी, 1952 में, 57 में और 1962 में। जब मोदी जी की सरकार बनने लगी उस समय भी लोगों ने कहा कि 3 बार तो बनी नहीं है कोई। मोदी ने कहा हम बनाएंगे। लोग कहने लगे नेहरू जी तो इसलिए बन गई थी कि नेहरू जी के सामने और कोई था ही नहीं, तो कुछ समय कांग्रेस के अलावा और कोई दल नहीं था जो सरकार बनाने के लिए काम कर रहा था। वो कहते हैं कि भाई जनसंघ भी एक अच्छा मजबूत विपक्ष बने इसलिए चुनाव लड़ते हैं। जब मुकाबले में कोई नहीं है तो बना गया 3 बार। इस बार तो मुकाबले में दूसरी पार्टियां भी है, लेकिन मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास ये कि कुछ लोगों के शोर बचाने के बाद भी तीसरी बार केंद्र में सही मायने में तीसरी बार सरकार मोदी जी की। अब हरियाणा पर आ जाओ। हरियाणा का एक इतिहास ये है, 58 साल हो गए हरियाणा बने हुए। ये 58 साल में 2 साल छोड़ दे 56 साल हरियाणा में वही सरकार रही है जिसकी सरकार सेंटर में होती है। पिछले 20 साल का 4 उदाहरण रहता हूं, 5 उदाहरण। 2004 में सेंटर में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी। स्टेट में किसकी बनी? किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। ऐसे ही 9 में फिर से मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार बनी। हरियाणा स्टेट में किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनी। हरियाणा स्टेट में किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की। 19 में फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनी। हरियाणा स्टेट में किसकी बनी? भाजपा की। और जब 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हरियाणा में किसकी बनेगी बताओ? मैं बिल्कुल तथ्य बता रहा हूं, ऐतिहासिक आंकड़े। ये हरियाणा का इतिहास है और उसका भी एक कारण है। आज भी हम देखते हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार है ना, लेकिन कुछ प्रांतों में हमारी बीजेपी की सरकार नहीं है। 6-7 प्रांतों में, वहां चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर अपना ये आपका वेस्ट बंगाल हो, या कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ये लोग मोदी जी की सारी योजनाओं को लागू नहीं करते। अगर योजनाओं को लागू करेंगे तो फायदा किसका होगा? किसका फायदा होगा? गरीबों का, जनता का। लेकिन ये लागू क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, अगर लागू करेंगे तो श्रेय किसको मिलेगा? मोदी जी को। इनके मन में एक डर है। इनका तो डर, नुकसान में कौन? जनता। तो हरियाणा की जनता इतनी समझदार है, हरियाणा की जनता अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगी। चाहेगी क्या? तो हरियाणा की जनता नहीं चाहेगी तो हरियाणा की जनता सरकार किसकी बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। जनता को अपना हित सोचना होता है। अब ये बात जनता के दिमाग में आपको बैठानी है, डालनी है। मैंने तो अपने शब्दों में बताया है, आपने अपने शब्दों में बताना है। शब्द वो चुनना जो सामने वाला समझे, विद्वान बड़े के ना बताना, बड़े सरल तरीके से। जब आप ये बताओगे तो फिर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आज ये सीट जो मैं कह रहा हूं कि बराबरी पर खड़ी है, तो आने वाले 8 दिन में कितने वोट आगे हो जाएंगे? कितने आगे हो जाएंगे? अंतर कितना हो जाएगा? 16,000। एक विश्वास दिलाना है। और जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का रिकॉर्ड बनेगा, आज तक तीसरी बार हरियाणा में नहीं बनी किसी की भी। सेंटर में तो बढ़ गई, नेहरू जी की बढ़ गई, मोदी जी की बढ़ गई। हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार बना करके और नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो नया रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए मित्रों, हमको उसी स्तर पर जाकर के बात करनी पड़ेगी। दूसरा एक और कारण भी बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया।
अगर इतना ही इनमें दम है कि जीत का इनको भरोसा है, तो जीत का भरोसा अगर होता तो फिर मुख्यमंत्री का दावेदार जो कैंडिडेट था उसकी घोषणा क्यों नहीं की? बापू बेटा की सरकार है, एक कहावत प्रचलित है, पता ये लगा है अंदर की खबर है कि बापू जब चाहता मुख्यमंत्री मैं बनूं, बेटा चाहता मैं बनूं। इनके अंदर की बात ये भी है। आपस में लड़ाई शुरू हो गई। फिर एक इनकी नेत्री है अनुसूचित जाति की, उसने भी कह दिया मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं। उसको तो इतना नकार के खिलाफ वातावरण बनाया कि उसको जातिवाचक सूचक शब्दों से अपमानित किया। हमारे से बहुत लोग होंगे जो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, क्योंकि वो नेता यहां भी काम करती रही। हमारे लोगों ने जो बातचीत की तो बहुत पीड़ित थी, वो दुखी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के भी कह दिया था कुछ। मैंने इसलिए कहा कि उनके यहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं है। उनके एक और पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे जिनकी पिटाई करती उन लोगों ने, घायल करके अस्पताल में जाकर होना पड़ा। मैं स्वयं उनको पूछने के लिए गया था, उनको वहां सुकून नहीं मिला, अपमानित हुए। आखिर आज वो कहां आ गए? कौन है? तो उत्तम है। मैंने वही कहा, अनुसूचित जाति का वहां स्थान नहीं है लोगों का। हमारे यहां यदि उनको सुरक्षा महसूस होती हो, सुकून मिलता हो, तो हमारे दरवाजे खुले। ठीक है, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रहूंगी, कांग्रेस में मरूंगी, कांग्रेस में जीऊंगी, उनका मामला है, कोई बात नहीं। और कहा ही जाता, नेता ऐसे कहते हैं, जब कुछ करना होता तो कब कर देते पता भी नहीं लगता। तो मित्रों, दूसरा कारण कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित नहीं किया। तीसरा ये कि 10 साल के कारनामे उनके, हमारा 10 साल का शासन, सुशासन में कहूंगा, जरा तुलना करके देख लो। उस समय कितना भय था, किसी को भी लगता था कि कौन पता नहीं रास्ते में चलते पिटाई कर दे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना था, लूटते थे, कोई लुटाई में ना आए तो उसको कूटते थे, लूटते थे, कूटते थे। और भ्रष्टाचार का आलम यह था कि बाजारों में जो लोग बैठे होते हैं ना, छोटी छोटी दुकान रेड़ी खड़ी लगाते, उनके हफ्ते बंधे हुए थे, मंथलियां बंधी हुई थी। चुप करके आदमी आता था, मुट्ठी डाल के पैसे लेके चलता बनता था। आप लोग जो पुराने लोगों का अनुभव होगा, लेकिन क्या अब इन 10 सालों में कभी कोई हफ्ता, कोई मंथली किसी ने ली है क्या? ली है क्या? नौकरियां दिखती थी, पीएन की नौकरी का अलग रेट था, कलर का अलग था, पटवारी का अलग था, तहसीलदार का अलग था, क्लास 1 अधिकारी का अलग था, एचसीएस के भी रेट थे। आज गांव गांव में जादू सिर कर बोल रहा है कि बिना पर्ची सरकार ने नौकरियां दी है तुम्हारे गांव में भी। आप गांव के लोग कौन कौन है, हाथ खड़े करो, सारे गांव के। आपके गांव में किसी की 10 साल में नौकरी लगी हो और बिना पर्ची लगी हो, तो वो बता दो। सब है, एसडीएम भी लगे। अब इसका सबको संतोष होता है। पहले तो अगर पढ़े लिखे बालक की नौकरी न लगे और किसी फिसड्डी की लग जाए तो परेशान बहुत होते थे जो पढ़ने वाले बालक थे। तो उनको लगता है पढ़ाई का फायदा ही क्या है, बीच में छोड़ के आ जाते थे। लेकिन अब विश्वास बना पढ़ाई पर, और उस विश्वास के नाते से पढ़ाई की होड़ लगी है। मुझे बड़ी खुशी है कि बिलासपुर का यह स्कूल, हमारे सुमन बहन जी जहां एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिफारिशें आती थी मेरे पास कि वहां मेरा एडमिशन करा दो मेरे बच्चे का। केवल एकमात्र ये हरियाणा का स्कूल है कि सरकारी स्कूल में सिफारिशों का एडमिशन मिलता था, वरना प्राइवेट स्कूल में तो आते ही रहते थे। पढ़ाई में रुचि हुई, लाइब्रेरियां भर गई, कोचिंग सेंटर बिल्कुल जगह रहनी है, पैर रखने की जगह नहीं है। क्यों? लोगों को लगता है कि पढ़ा लिखा बालक की वैल्यू हो गई है, नौकरी उसी को मिलेगी। जिसको नहीं मिली उसको भी संतोष है
कि भाई जिसको मिली है बड़ा होशियार था, मेरे से आगे रहता था, नंबर ज्यादा आते थे, उसको मिल गई, मुझे भी लेनी होगी तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाई का वातावरण बन गया। बदलियां होती थी, हर स्टेशन की कीमत होती थी, थानेदार की, तहसीलदार की, कि फलानी जगह SHO लगना है, इतने रुपये देने पड़ेंगे, लग गया। फलानी जगह तहसील में तहसीलदार जाना है, उसका रेट इतना है, तहसील देता है, पैसा तो लग गया। और जब हमने ट्रांसपेरेंट सारी व्यवस्थाएं की, भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट किया, अच्छे तहसीलदार, मैं उनको कहता था भाभी गुड़गांव में मेरा अच्छा काम है तो वहां चला गया। हाँ जी, काम बहुत करना पड़ता, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वरना गुड़गांव की सीट पर तहसीलदार होड़ लगा के पहुंचते थे। बहुत रजिस्ट्रियां, बड़ी बड़ी रजिस्ट्रियां, जमीनें महंगी, माल मिलता। अब वो सारे स्टेशन बिना कीमत के हो गए क्या नहीं? तो मित्रों, ये जीवन जीने को सरल किया हमने, शुद्धता जीवन में आई है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, पारदर्शिता आई है। जिस पोर्टल के बारे में ये कहते थे हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, मैंने कहा आप ये कहते रहो चुनाव तक, पोर्टल खत्म कर देंगे। जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ है वो पोर्टल खत्म नहीं होने देगी, आपको खत्म करेंगे। अब ये बोलते हैं कि पोर्टल खत्म कर देंगे, अब बोलते हैं क्या कांग्रेस वाले? अब बोलते हैं क्या पोर्टल खत्म करेंगे? नहीं बोलते हैं। हाँ, नौकरियों में बोलने लग गए हैं कि आप हमें बढ़ा दो, 2000 नौकरी हिस्से में आएगी, हम आपको बांटेंगे। और वो इतना उल्टा पड़ रहा है, इनके कई प्रत्याशी ने कहा, असंध के हमारे करनाल के प्रत्याशी ने, फरीदाबाद नीरज शर्मा ने, गन्नौर कुलदीप शर्मा ने, कि मेरे पास 2000 नौकरी आएंगी, मेरी ताकत ज्यादा है, मैं 25% ज्यादा लाऊंगा और तुम सबको नौकरी दूंगा। तो नौजवानों को खराब करने का काम, लालच देकर के वोट हथियाने का काम जनता समझदार हो चुकी है, इस झांसे में आएगी नहीं। समझा देना आप अपने नौजवानों को, लोगों को, बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलना तय है, और किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये बहुत योजनाएं हमने चलाई है कि मुद्रा की योजना में 10 लाख से 20 लाख शुरू में आप अपनी डीपीआर बना के ले आओ, लोन ले जाओ, 1 करोड़ रुपए तक लोन देते हैं। बहुत योजनाओं में लोन का ब्याज भी माफ है। महिलाओं को कैसे उनकी इनकम बढ़े, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ताकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ट्रेनिंग लेकर के हमारे खेतों में खाद छिड़कने का काम भी ये कर सकती हैं। हमारे घरों में महिलाएं काम करती हैं खेती का, पहले भी करती हैं, अब नए तरीके से, आधुनिक तरीके से करेंगे। तो आमदन बढ़ा के पैरों पर खड़ा करना, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की है। और लोगों को मुफ्तखोर का खिलाना, ये कांग्रेस की नीति है। मुफ्तखोर बनना ठीक है या अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाई करके जीवन यापन करना ठीक है? बताओ। अपने पैरों पर खड़े होगा, ये आम आदमी समझदार है। मित्रों, बताने के लिए बातें बहुत है, मैं तो इतना ही रखूंगा कि अगर आपको भरोसा हो गया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बनेगी, कांग्रेस नहीं आएगी, तो फिर उसमें हमारे विधानसभा सडोरा के प्रतिनिधि के बिना सरकार बन भी जाए तो आपको उसका आनंद नहीं आएगा। अगर आपको आनंद लेना है तो इस सरकार बनाने में हमारे यहाँ के विधायक का योगदान होना चाहिए। आप माथा ऊंचा करोगे, सीना चौड़ा करोगे, स्वाभिमान से करोगे। चौधरी बलवंत सिंह जी को आप ज्यादा से ज्यादा वोट, अपना वोट, अपने परिवार का वोट, रिश्तेदारों का वोट, पड़ोसियों का वोट, मित्र दोस्तों का वोट, और अपने जो काम करने वाले साथी हैं, दुकानदार हैं, खेती करने वाले हैं, जहां भी हम सार्थक हैं, उन सब के वोट को अगर आप संजो लेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारी जीत होगी। ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।